ड्रैकुला का प्रेत जाल। स्वागत है आप सभी दोस्तों का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। ड्रैकुला सीरीज ऑल ओवर इंडिया में फेमस है। मैंने सोचा इस बार दोस्तों के लिए ड्रैकुला सीरीज की एक कॉमिक्स डाली जाए। वक्त कभी नहीं ठहरता, ना धरती पर न ही अंतरिक्ष में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिन पर वक्त का कोई असर नहीं होता। ऐसी ही एक चीज़ पर इस समय निगाहें लगी थी जेम्बो ग्रह के गश्ती यान की। क्या है वह पता नहीं श्रीमान, लेकिन अंतरिक्ष में पहली बार देखी गई है। गामा किरणें छोड़कर इसे अपने यान में खींच लो। अगले ही पाल दबा एक बटन और यान से निकली गामा किरणें। गामा किरणों से बंधा वह विचित्र गोला फौरन यान को की ओर खींचने लगा। उस विचित्र गोले को यान में खींचने के बाद इसे ग्रह पर ले चलो, वहीं इसका निरीक्षण होगा कि ये क्या है। जी सेनापति जी। कुछ देर बाद जेम्बो ग्रह पर खोलो इसे। बेहद आधुनिक यंत्र उस किरणों के घेरे में को काटने में जुट गए थे। घर घर किरणों का घेरा हटते ही सभी की आंखों में आने लगा आश्चर्य। अरे ये तो कोई पृथ्वीवासी लगता है। इसके सीने में गड़े विचित्र हथियार को निकालो। सेनापति के आदेश पर एक ने आगे बढ़कर त्रिशूल को ड्रैकुला के सीने से बाहर खींच लिया और दावत दे डाली तबाही को। कड़ाक होश में आते ही अपने पैरों पर खड़ा हो गया ड्रैकुला। अगले ही पल वातावरण उसके खूंखार ठहाकों से गूंज उठा। हा 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 हा। ड्रैकुला आज़ाद हो गया। हा 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 हा। ड्रैकुला के बारे में जानने के लिए पढ़े राम रहीम और ड्रैकुला सीरीज़ के अन्य कॉमिक्स। ड्रैकुला बालक भूत महल, ड्रैकुला की वापसी, ड्रैकुला दिल्ली में फिर आया ड्रैकुला। कभी अपने आसपास खड़े ग्रहवासियों को देख वो बुरी तरह चौंक उठा। विचित्र प्राणी, इसका मतलब मैं किसी अन्य ग्रह पर हूँ। कोई बात नहीं, खून तो इनमें भी होगा। अगले क्षण मौत बनकर झपटा था ड्रैकुला। और कचर कचर, हा 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 हा, मीठा मीठा खून व मांस। देखने वालों के चेहरे पर दहशत तांडव करने लगी। उफ, ये तो कोई शैतान लगता है। रोको इसे, वरना ये सबको तबाही मार मार डालेगा। आहा हा हा, खून मांस। अगले पल उन सभी हाथों में लेजर गने नजर आने लगे। फायर, शू 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 शू। मौत तेजी से ड्रैकुला की ओर बढ़ी, लेकिन बीच में ही नष्ट हो गई। बड़ाम बड़ाम। आश्चर्यचकित थे सभी। जब तक पिशाच मणि ड्रैकुला के पास है, कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ओह, उसका यह भयंकर रूप देख भागो, वरना यह हम सभी को मार डालेगा। भागो भागो, उन्हें भागता देख। किसी को नहीं भागने दूंगा मैं। तुम सबके खून और मांस की ज़रूरत है मुझे। अगले पल वह लाशों का ढेर लगाने लगा। भच फचाक, जिन्हें भूखे कुत्ते की तरह नोच रहा था ड्रैकुला। आहा, गर्मा गर्म खून। ओफ, इस शैतान से निपटने के लिए मुझे दैट स्क्वाड को बुलाना होगा। अगले ही पल, कॉलिंग दैट स्क्वाड, फौरन कंट्रोल रूम पहुंचो। आदेश मिलते ही दैट स्क्वाड के चारों जवान सदस्य फायरा, बिल्लौटी, हथौड़ा और शैतानों फौरन वहां से ट्रांसमिट हुए और जा पहुंचे ड्रैकुला के सामने। दैट स्क्वाड आ पहुंची। अब खैर नहीं इस शैतान की। हमसे नहीं बचेगा तो दूसरा शैतान। हथौड़ा के हथौड़े का एक ही बार तुझे अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए काफ़ी होगा। मेरे फायर टैंड मौत देंगे तुझे। बिल्लौरा फाड़ कर रख देगा तुझे। लेकिन उन्हें देखकर भयभीत होने के स्थान पर ड्रैकुला की आंख चमक उठी। अद्भुत शक्तियां हैं चारों, इन्हें तो ड्रैकुला का दास होना चाहिए। और इससे पहले कि चारों कुछ कर पाते, बेवकूफ़े, तुम मुझे क्या मारोगे? तुम सब तो मेरे दास बनोगे। ड्रैकुला के हाथ में थवी मणि से निकली किरणें टकराई शैतानों, फायरा, बिल्लौटी और हथौड़ा से। अगले पल उनके शरीरों में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगा। देखते ही देखते चारों भयंकर पिशाचों में बदल चुके थे। हा 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 हा।
अंतरिक्ष की 4 सबसे शक्तिशाली शक्तियाँ मेरा दास। महान ड्रैकुला जिंदाबाद, महान ड्रैकुला जिंदाबाद। हमारे लिए क्या आज्ञा है महान स्वामी? हम पृथ्वी पर जाना चाहते हैं, हमारा वहाँ जाने का इंतजाम करो। पृथ्वी, आप हमारे साथ आइए स्वामी। कुछ क्षण बाद प्रयोगशाला की छत पर ये सुपरसोनिक यान हमें कुछ देर में ही पृथ्वी पर पहुंचा देगा स्वामी। ठीक है, तुम इस नियंत्रण करोगे इस यान का। जैसी आपकी आज्ञा। सबके यान में सवार होते हैं। जूम। पिशाच मणि की सहायता से इस बार मैं पूरा विश्व फतह करके रहूँगा और इस नेक काम की शुरुआत अपने दुश्मनों राम रहीम और भूतनाथ के कत्ल से शुरू करूँगा। सबसे पहले मेरा शिकार राम रहीम बनेंगे, जिन्होंने मुझे 2 बार शिकस्त दी है। उसके बाद भूतनाथ को देखूंगा। यह जानने के लिए पढ़ें पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स ड्रैकुला बालक, भूतमहल, ड्रैकुला की वापसी, ड्रैकुला दिल्ली में और फिर आया ड्रैकुला। अंतरिक्ष में आए हुए मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ। राम रहीम अभी अमेरिका में ही होंगे, उनसे वही निपट लेना चाहिए। तुरंत ही हुक्म दागा ड्रैकुला ने। शैतानू, यह यान अमेरिका के वाशिंगटन नामक शहर में उतरना चाहिए। जो आज्ञा महान स्वामी। खट खट। दूसरी ओर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन की इस सबसे ऊंची इमारत में मुबारक हो मिस्टर राम रहीम, आप दोनों को इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सुपर हीरोज़ का मेंबर स्वीकार किया जाता है। थैंक यू मिस्टर सुपरमैन। हम वचन देते हैं कि आज के बाद विश्व पर मंडराने वाले हर खतरे से निपटने में हम भी आपके साथ होंगे, चाहे इस प्रयास में हमारी जान ही क्यों न चली जाए। हमें आप लोगों से यही उम्मीद थी। अब आप हमें इजाज़त दीजिए, हम अपने देश लौटना चाहते हैं। ज़रूर चलिए, हम आपको एयरपोर्ट तक सी ऑफ करके आएँ। कुछ देर बाद एयरपोर्ट पर आप सबने हमें जो प्यार दिया हम उसे कभी नहीं भुला सकेंगे। अगर आज हमें भारत से अर्जेंट कॉल ना आती तो हम कुछ दिन और आपके साथ रुकते। हमें आज्ञा दीजिए, भगवान ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अमेरिका में हमेशा तुम दोनों का स्वागत है मित्रों। बाकी यह यात्री यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित थे। कौन है यह हिंदुस्तानी लड़के जिन्हें विदा करने सुपरमैन, स्पाइडरमैन और बैटमैन जैसी हस्तियां खुद आई हैं? अरे, तुम नहीं जानते, यह दोनों हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर सुपर हीरो राम रहीम है। तुम इन्हें कैसे जानते हो? मेरा भाई हिंदुस्तान में एक कंपनी में ऑफिसर है। वह मुझे इनके कारनामे पर छपी कॉमिक्स भेजता है। इन दोनों ने हमारे सुपर हीरोज से भी तगड़े कारनामे अंजाम दे रखे। अच्छा। उधर राम रहीम सिक्योरिटी चेक की तरफ बढ़ चुके थे। कुछ ही देर बाद जूम। बेहद जाबाज है दोनों। वाकई इनके हमारे टीम में शामिल होने से हमारी ताकत दुगुनी हो गई है। उधर ड्रैकुला का विमान अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन के व्यस्त इलाके में उतरने जा रहा था। यान को यहीं कहीं उतार लो शैतानों। जी स्वामी। यान को नीचे उतरते देख मौजूद लोगों में हलचल मच गई। वह क्या, हे भगवान, कहीं हम पर कोई मुसीबत तो नहीं टूटने जा रही? लोगों का सोचना सही था। सचमुच मुसीबत ही तो थे। यान से बाहर निकलने वाले हैं। टूट पड़ो सब पर, कोई जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। और तब तक मौत बरसाते रहो जब तक सरकार राम रहीम को खुद मेरे हवाले नहीं कर देती। तुरंत ड्रैकुला और उसके दास कहर बनकर टूटने लगे लोगों पर। आई, चारों तरफ बरसने लगी थी तबाही, प्रलय और मौत। धड़ाक। आई, हेल्प हेल्प। एक ही चेतावनी दोहराई जा रही थी बार बार। अगर राम रहीम को मेरे हवाले नहीं किया गया तो शमशान बना दूंगा पूरे अमेरिका को। दूसरी ओर एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए अचानक सुपरमैन चौंक पड़ा। उफ, क्या हुआ सुपरमैन? सुपरमैन ने उसे सारी बातें बताई और बोला, हमें फ़ौरन कुछ करना होगा। तुम ठीक कहते हो। कुछ क्षण बाद तीनों घटनास्थल की तरफ जा रहे थे। इधर पूरे जोरों पर थी ड्रैकुला की तबाही। ख़त्म कर दो इन्हें। जब तक राम रहीम नहीं मिल जाते यह तबाही जारी रहनी चाहिए। आगे बढ़ो। मौत के दूत बनकर आगे बढ़े फायरा, हथौड़ा, शैतानू और बिल्लौटी। ठीक तभी बहुत हो चुका शैतानों। आहा सुपरमैन,
बैटमैन और स्पाइडरमैन, अब नहीं बचेंगे ये शैतान। राम रहीम तो वापस इंडिया जा चुके हैं, इसलिए वह तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन मौत ज़रूर मिलेगी तुम्हें। सुपरमैन किल हिम। तभी ड्रैकुला आ खड़ा हुआ तीनों के सामने। बहुत नाम सुना है मैंने तुम्हारा, आज देखता हूँ कितने शक्तिशाली हो तुम तीनों। हमारी शक्ति से नहीं बच पाएगा तू। स्पाइडरमैन ने फ़ौरन कर दिया वार, लेकिन दूसरे ही क्षण हैरान रह जाना पड़ा उसे। तेरे इन जालों को तो बड़ी आसानी से जला सकता हूँ मैं। ओह, तभी सक्रिय उठा ओफरमैन। लेकिन मेरी सुपर शक्ति का क्या करेगा प्यारे, इसका भी इलाज है मेरे पास। ओह, हा 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 हा, देखा मेरा कमाल। तुम दोनों बच्चे हो मेरे सामने। तभी एक प्रचंड घूंसे ने पैर उखाड़ दिए ड्रैकुला के। ओह, धड़ाक, लहराकर दूर जा गिरा वह। बैटमैन के इस घूंसे का क्या जवाब है तेरे पास? ओह, जबड़े के साथ साथ एक पल के लिए दिमाग भी हिल गया ड्रैकुला। उसी पल टूट पड़ा स्पाइडरमैन उनके गुलामों पर, और उनके जालों में कैद होकर रह गए चारों। लेकिन अगले ही पल इन कच्चे धागों की कोई अहमियत नहीं है हमारे सामने। फिर वहाँ एक ज़बरदस्त टकराव छिड़ गया। मौके की नज़ाकत देखकर को बहुत जल्दी समझ गया था ड्रैकुला, इन तीनों से टकराकर अपनी शक्तिशाली गुलामों को खो दूंगा मैं। इससे टकराने से अच्छा है मुझे अपने लक्ष्य के पीछे भागना चाहिए। दूसरे एक क्षण ड्रैकुला के हाथ में थमी पिशाच मणि से निकली सर्द किरणें, जो तीनों सुपर हीरोज़ को अपनी चपेट में लेती चली गई। ओह, एकदम फ्रीज हो गया हूँ मैं। मेरे भी हाथ पाँव नहीं हिल पा रहे हैं। इसी पल का भरपूर फ़ायदा उठाया ड्रैकुला ने। आओ। उफ, वे भाग रहे हैं और हम उन्हें रोक भी नहीं सकते। सचमुच बहुत विवश हो गए हैं हम। आज तो जा रहा हूँ सुपर में, लेकिन एक दिन तुमसे टकराने फिर आऊँगा मैं, और वह दिन तुम तीनों की ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। जूम, उफ, चला गया। उसी हालत में चीख पड़ा सुपरमैन, सारेंट, फ़ौरन इंडिया मैसेज भेज दो। ड्रैकुला नामक तबाही उनके देश की तरफ बढ़ रही है। सूचना तुरंत भारत पहुंची। व्हाट? यह सच है। ड्रैकुला अपने देश के सुपर हीरोज़ राम रहीम की खोज में भारत के लिए रवाना हो चुका है। उसे रोकिए मिस्टर मुखर्जी, वरना वह आपके देश में तबाही मचा देगा। इसी के साथ दूसरी ओर से संबंध विच्छेद हो गया। राम रहीम अभी अभी अमेरिका से वापस लौटे हैं, उन्हें इसकी खबर देनी चाहिए। कुछ देर बाद चीफ मुखर्जी के सामने बैठे डॉक्टर भूतनाथ राम रहीम को ड्रैकुला की वापसी और अंतरिक्ष में जाने की घटना सुना रहे थे। इस तरह पिशाच मणि की मदद से ड्रैकुला मुझसे बचकर अंतरिक्ष में भाग गया, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि ड्रैकुला अंतरिक्ष से वापस कैसे लौटा है। क्या अब उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं है भूतनाथ अंकल? नहीं, पिशाच मणि के रहते वह अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। ओह, यानी उसे मारना नामुमकिन है, ऐसा ही समझो। कुछ भी हो मिस्टर भूतनाथ, हमें उसका मुकाबला करना ही पड़ेगा। अब तक मिली रिपोर्ट के अनुसार ड्रैकुला किसी अंतरिक्ष विमान में सवार होकर भारत की ओर आ रहा है, इसलिए उसे रोकने के लिए मैंने वायुसेना को सतर्क रहने के आदेश दे दिए हैं। जैसे ही उसका यान नज़र आएगा, वे सब मौत बनकर टूट पड़ेंगे उस पर। इस बार शायद ही ख़त्म कर पाए हम ड्रैकुला को। उधर ड्रैकुला को रोकने के लिए निकले घातक लड़ाकू विमान के पायलट अचानक चौंक उठे। एक विचित्र यान सीमा की तरफ बढ़ रहा है, सावधान। ड्रैकुला की नज़र भी अपनी ओर बढ़ती मुसीबत पर पड़ चुकी थी। आप चिंता मत कीजिए स्वामी, इस खतरे को चुटकियों में दूर करता हूँ मैं। शैतान की उंगलियां नाच उठी कीबोर्ड पर। अगले पल शिव शिव, खतरा, वह हम पर हमला कर रहा है। शिव शिव, बड़ाम बड़ाम, फायर। दूसरे ही क्षण लड़ाकू विमान भी आग उगलने लगे, बुम बुम, और आकाश में छिड़ गया एक अच्छा खासा युद्ध। उफ, जाने किस धातु का बना है वह यान। हमारी शक्तिशाली मिसाइल्स का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। बड़ाम बड़ाम, शिव शिव।
फिर इस युद्ध को शैतानों ने ज़्यादा देर तक चलने नहीं दिया। आह बड़ाम शिव बड़ाम आह आई, सब खत्म हो चुके हैं महान ड्रैकुला। अब हमारे लिए क्या आदेश है? तुम्हारे यहाँ तो बहुत चमत्कारी है शैतानों। एक विचित्र यान सीमा की तरफ बढ़ रहा है, सावधान। ड्रैकुला की नज़र भी अपनी ओर उड़ती मुसीबत पर पड़ चुकी थी। आप चिंता मत कीजिए स्वामी, इस खतरे को चुटकियों में दूर करता हूँ मैं। शैतान की उंगलियां नाच उठी कीबोर्ड पर। अगले पल वो हम पर हमला कर रहा है। श्यूं श्यूं बड़ाम धड़ाम फायर। दूसरे ही क्षण लड़ाकू विमान भी आग उगलने लगे। बूम बूम। और आकाश में छिड़ गया है एक अच्छा खासा युद्ध। उफ, जाने किस धातु का बना हुआ यान। हमारी शक्तिशाली मिसाइल्स का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा। बड़ाम बड़ाम श्यूं श्यूं। इस युद्ध को शैतानों ने ज़्यादा देर तक नहीं चलने दिया। आह बड़ाम बड़ाम आह आई, सब खत्म हो गया महान ड्रैकुला। अब हमारे लिए क्या आदेश है? तुम्हारे यान तो बड़ा चमत्कारी है शैतान, यह तो किसी भी शहर का पल भर में नाश कर सकता है। मैं समझ गया स्वामी, क्या कहना चाहते हैं आप। बिल्कुल ऐसा ही होगा। कुछ क्षण बाद तेज नगर के शहर पर मौत मंडरा आ रही थी। अगले पर दबा एक बटन और बरसने लगी मौत तेज नगर और उसके नागरिकों पर। आई आई भड़ाम हाय बचाओ भड़ाम। देखते ही देखते पूरा शहर श्मशान में बदल चुका था। हाय हाय बचाओ। ओ, अभियान को इस शहर के टीवी स्टेशन पर ले चलो। पूरे भारतवासियों को मेरे आने की सूचना मिल जानी चाहिए। कुछ ही पलों बाद पूरा भारत आंखें फाड़े टीवी स्क्रीन की तरफ देख रहा था। ये भगवान ड्रैकुला, मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे भूले नहीं होंगे। इस नाचीज़ का नाम ड्रैकुला है। मैं एक बार फिर पूरे विश्व को मिटाने के लिए वापस आया हूँ। लेकिन विश्व को मिटाने से पहले मैं अपने दुश्मन राम रहीम का खून पीना चाहता हूँ। वाहे गुरु, ये शैतान कित्थों वापस आ गया। सच्चे पातशाह अपने बंदों की रक्षा कर। हो सकता है उसका खून पीने के बाद मुझे सुकून मिल जाए और मैं अपने मिशन को त्याग दूँ। अब अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो राम रहीम को मेरे हवाले कर दो। जब तक राम रहीम मेरे सामने नहीं आएंगे तब तक मैं तबाही मचाता रहूँगा। भड़ाक। ओह उफ, लगता है इस बार ड्रैकुला पूरे विश्व को ख़त्म करके छोड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ड्रैकुला को रोकना होगा। कौन रोकेगा उसे? हम। कैसे? अपने प्राणों की आहुति देकर। तड़प कर रह गया चीफ मुखर्जी उन दीवानों की बात सुनकर। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यदि मानव जाति को ड्रैकुला कहर से बचाना है तो ऐसा ही करना होगा चीफ अंकल। अगर हमारे बलिदान से अरबों लोगों का जीवन बच सकता है तो हम खुशी से अपना बलिदान देने को तैयार हैं। नहीं मेरे बच्चों, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करना ही होगा अंकल, देश के लिए और पूरे विश्व के लिए। आपको हमारी कसम है अंकल, जो आप हमें रोके। वाकई तुम दोनों बहुत महान हो मेरे बच्चों, मुझे तुम पर गर्व है। उफ, पता करें ये अंकल इस समय ड्रैकुला कहाँ है, हम वहीं जाएंगे उसके खून की प्यास बुझाने। उफ। दूसरी ओर ड्रैकुला मौत बरसाने जा पहुंचा था एक अन्य शहर में। जल्दी ख़त्म कर डालो उस पूरे शहर को, एक भी आदमी जीवित नहीं बचना चाहिए। मौत बढ़ रही थी अपने शिकार की ओर। हा, भागो भागो। इस मौत को रोका राम की तेज आवाज़ ने। रुक जा ड्रैकुला, हम तेरा शिकार बनाने आ गया है। छोड़ दे उन निर्दोषों को, हम तेरा आहार बनने के लिए तैयार है। आहा राम रहीम। हा, आखिर तुम्हें आना ही पड़ा। आज मैं तुम्हें खाकर मैं अपनी वर्षों की तमन्ना पूरी करूँगा। हा। मौत का दूत बना ड्रैकुला राम रहीम की ओर बढ़ा। हा। देखने वालों की सांसें थम गई, दिल हलक में आट कट थे और आंखें भय से फट जाने को बेताब थी। हे भगवान, कोई चमत्कार कर। उफ, अब नहीं बचेंगे राम रहीम। ड्रैकुला ने देश के 2 सपूतों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाए अपने खूनी पंजे। उफ ओह, तभी हो गया एक चमत्कार जिसने कुछ देर के लिए सभी को कर दिया था अंधा। और जब सभी की आंखें देख सकने के काबिल हुई तो गायब हो गए थे। राम रहीम कहाँ गए दोनों? कहाँ थे राम रहीम? दूसरे ही क्षण ड्रैकुला की ढाल से थर्रा उठा वातावरण। धोखा, ड्रैकुला से धोखा। अब कोई नहीं बचेगा मुझसे, कोई नहीं। साथियों, श्मशान बना दो इस शहर को, मनुष्य विहीन कर दो इस धरती को। आदेश मिलते ही वह शैतान निर्दोषों को मौत बांटने लगे। हा। फायरा की आग से पूरा ब्रह्मांड जलेगा। हम तबाह कर डालेंगे पूरी दुनिया को। भड़ाम। उधर
अगर मैं ठीक समय पर वहाँ न पहुँच जाता तो ड्रैकुला ने तो तुम्हें ख़त्म ही कर डाला था। तुम अपने ग्रह से अचानक यहाँ कैसे आ गए जेम्बो? मैं अचानक नहीं बल्कि ड्रैकुला की वजह से यहाँ आया हूँ। मेरे ग्रह पर भयंकर तबाही मचाकर आया हुआ। तुम्हारे ग्रह पर? हाँ, कुछ दिनों के लिए मैं किसी आवश्यक कार्य से अपने ग्रह से बाहर गया हुआ था। आज जब ग्रह लौटा तो अपने ग्रह की हालत देखकर दहल उठा मैं। उफ, इतनी भयंकर तबाही! कौन है इसका जिम्मेदार? आई बचाओ, जल्दी मुझे तबाही के जिम्मेदारों का भी पता चला। मेरे ग्रहवासियों ने मुझे सब कुछ बता दिया। नोट: जेम्बो के बारे में जानने के लिए पढ़ें राम रहीम का कॉमिक्स विशेषांक आकाश का जादूगर। सब कुछ सुनकर ओह, कौन था वह शैतान? ड्रैकुला नाम था उसका, स्वयं को पृथ्वी का वासी बताता था। वह हमारे ग्रह का एक सुपर सोनिक यान और डेथ स्क्वाड के चारों शक्तिशाली योद्धाओं को अपना गुलाम बनाकर पृथ्वी की तरफ ही गया है। सब कुछ सुनकर खून उतर आया मेरी आंखों। मैं ड्रैकुला को जीवित नहीं छोड़ूंगा, पृथ्वी पर जाकर नेस्तनाबूद कर दूंगा उसको। मैं तुरंत ही पृथ्वी की ओर रवाना हो गया और जब उसे तलाश करता यहाँ तक पहुँचा तो तुम दोनों को उसके जाल में फंसा पाया। उफ, ये तो राम रहीम है, मुझे नया जीवन देने वाले मेरे रक्षक। मैं इन्हें मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा। बिना एक क्षण गवाए मैंने सुपर लेजर गन का प्रयोग किया और तुम्हें बचाकर यहाँ ले आया। तुमने हमें बचाकर अच्छा नहीं किया दोस्त। अपनी हार से क्रोधित होकर ड्रैकुला पूरे विश्व में तबाही मचा देगा। कितने नादान हो तुम क्या समझते हो तुम्हें मार देने के बाद वह शांति से बैठ जाता? नहीं, उसका उद्देश्य पृथ्वी से मनुष्यता का नाश करके पिशाचों की दुनिया बसाना है। तुम्हारे बलिदान से यह समस्या हल नहीं होने वाली दोस्तों। ओह, तो फिर क्या किया जाए? कैसे निपटा जाए उस शैतान से? उससे निपटने का अब एक ही हल है, अपने देश के सभी जवाजों को इकट्ठा करो और पूरी शक्ति के साथ उस पर टूट पड़ो। इस नेक काम में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जेम्बो भाई ठीक कह रहे हैं राम, हमें ऐसा ही करना चाहिए। कुछ ही पलों बाद राजनगर मिलिट्री हेडक्वार्टर में मौजूद थे देश के सभी सुपर हीरो। राम रहीम, क्रुकबॉन्ड, तूफान, इंद्र, हवलदार बहादुर और भूतनाथ। समस्या सुनकर सभी एक स्वर में बोले, ड्रैकुला को ख़त्म करने में अपनी जान की बाजी लगा देंगे हम। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले ड्रैकुला को। तुरंत ही बांड भैया, जरा अपनी मोटर को धीरे भगा वरना मेरा तो कुछ नहीं होगा पर बेचारी चंपाकली बेकार में विधवा हो जाएगी। कुछ ही पलों बाद वह सब ड्रैकुला के सामने थे। बस कमीने, बहुत तबाही मचा चुका था। तेरी मौत बनकर आया है तूफान। इंद्र तेरी मौत का तोहफा लेकर के आया है। साले तुझे तो मैं हवालात में डालकर ऐसा सड़ा दूंगा कि 2-2 फुट के कीड़े पड़ जाएंगे तेरे शरीर में। ड्रैकुला को ख़त्म करने आए हो तुम, लेकिन तुम में से कोई वापस नहीं जा पाएगा क्योंकि ड्रैकुला बन जाएगा तुम सबकी मौत। तुरंत ही आदेश गूंजा ड्रैकुला का, टूट पड़ो इन सब पर। फ़ौरन आगे बढ़े फायरा, हथौड़ा, बिल्लौटा और शैतानों। और इधर आगे बढ़े सुपर हीरोज़। क्रुकबॉन्ड के सामने था फायरा। करे होल्डोल, कर दे इस भैया का कबाड़ा। ओके मास्टर। अगले पल सुपर कार से निकलकर आगे बढ़ी घातक मिसाइलें, शू शू, लेकिन फायरा तक नहीं पहुंच सकी। देखता हूँ अब फायरा की आग से कैसे बचता है तू। लेकिन फायरा बांड की सुपर शक्ति से परिचित नहीं था। उफ, फायरा की घातक आग बेकार गई। और इधर तुझे चीर फाड़ कर खा जाऊंगा मैं। इधर फायर हैरान था, बिना सोचे समझे बढ़ रहा था शैतानू तूफान की तरफ, लेकिन नहीं जानता था कि तूफान नाम कहीं नहीं, काम का भी तूफान है। भड़क आई। अब पिघल कर कंकाल बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी तुझे। नहीं, सचमुच पल भर में पिघल कर कंकाल बन गया था शैतानू। आई, जबकि हथौड़े को संभाल कर रखा था इंद्र ने। बस बहुत इस्तेमाल कर चुका तू अपने हथौड़े का। ला इसे इधर ला, खच अगरे पर भच्चाक, ले संभाल अपने हथौड़े को। जेम्बो भारी पड़ रहा था बिल्लौरा पर। बहुत अच्छा योद्धा था तू मेरे ग्रह का, अफसोस है कि तुझे अपने हाथों से ख़त्म करना पड़ रहा है मुझे। भड़क। इधर फायरा अब राम रहीम के बीच घिरा हुआ था। तेरी इस आग से हमारे स्पेस सूटों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मेरा हाथ जरूर तेरी हवा ख़राब कर देगा। रहीम से अलग होकर हाथ तोप से छूटे गोले की तरह से फायरा से टकराई।
एक पल के लिए हड़बड़ाया फायरा और उसी पल चक्कर घिन्नी बना डाला उसे रहीम के हाथ में। आई और जब रहीम के हाथ ने उसे छोड़ा तो अंतरिक्ष की सैर करने जा चुका था वह। हैरान रह गया था ड्रैकुला अपने सभी योद्धाओं का यह हाल देखकर। उफ, सभी खत्म हो गए। तभी अभी तुझे भी खत्म होना है ड्रैकुला। धड़ाक। ओह, भूतनाथ के बारे में जानने के लिए पढ़े। फिर आया ड्रैकुला। तेरे साथियों की तरफ तेरा भी अंत अब समझ कमीने। उनकी बात सुन ड्रैकुला लगा उठे ठाके। हा हा हा, तुम सब मारोगे मुझे? आओ बढ़ो आगे, कोशिश करो। जेम्बो आगे बढ़ा। मैं तुझे अपने हाथों से ख़त्म करूंगा। लेकिन ड्रैकुला तक पहुंचने से पहले ही उसके अलग से चीख उबल पड़ी। आई हा हा हा। इधर इस शक्तिशाली वार को झेल न सका जेम्बो और उसे नीचे गिरता देख। बांड संभालो उसे। ओके बड़े भाई। बांड के आदेश पर सुपर कार ने खाया एक तेज गोता और धप। इधर ड्रैकुला से टकराने उसके सामने जा खड़े हुए प्रोफेसर भूतनाथ, राम रहीम, इंद्र और तूफान। कितनी भी कोशिश कर ले, आज तू हमारे हाथ से नहीं बच सकता। कोशिश की तूफान ने। बेहद तेज गति से लहराई उसकी बाइक ड्रैकुला को रोकने के लिए। लेकिन ड्रैकुला को कुचलना इतना आसान नहीं। मच्छर। ओह उफ ओह, दूर उछाल दिया तूफान और उसकी बाइक को ड्रैकुला ने। तूफान का हाल देखकर एक साथ ड्रैकुला की तरह झपटे। इन सबसे पार पाना मुश्किल है। अगर मुठभेड़ में मेरी मड़ी मेरे हाथ से निकल गई तो मैं मारा जाऊंगा। अतः फिलहाल यहाँ से भाग जाना चाहिए। अगले पल ड्रैकुला के हाथ से हवा का बवंडर सा निकला जिसमें पल भर के लिए फंस कर रह गए सभी। ओह नो। और इसी पल का भरपूर फ़ायदा उठाया ड्रैकुला ने। जा रहा हूँ, लेकिन जब तक तुम सबसे इंतकाम नहीं लूँगा चैन से नहीं बैठूँगा। भागने के लिए। उफ, भाग गया। अच्छा हुआ भाग गया साला, वरना तुम उसे हवालात में डाल के सड़ा देते। क्यों? हे। मेरे साथ रहकर तू भी काफ़ी समझदार होता जा रही है भैया। सचमुच बेहद खतरनाक है ड्रैकुला इस बार। लेकिन उसके भागने से एक बात साफ हो जाती है कि ड्रैकुला को ख़त्म करना इतना मुश्किल नहीं जितना हम समझ रहे थे। और मेरी समझ में यह भी आ गया कि ड्रैकुला भागा क्यों। तो जल्दी बताओ क्यों भागा हुआ। क्योंकि उसे डर था कि अगर लड़ाई के दौरान उसकी मड़ी उससे दूर हो गई तो वह मारा जाएगा। माय गॉड, यह बात तो हमारे दिमाग में आई ही नहीं। अगर वह मड़ी उसके पास न रहे तो हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। और ठीक यही बात ड्रैकुला भी सोच रहा था। उन सभी शक्तियों से एक साथ टकराना मूर्खता होगी। उन सबको अलग अलग करके अपने वश में करना होगा। मगर कैसे? अचानक उछल पड़ा ड्रैकुला। हाँ, यही ठीक रहेगा। प्रेत जाल फैलाना होगा मुझे। ऐसा प्रेत जाल जो कहलाएगा ड्रैकुला का प्रेत जाल। हा। दूसरी ओर वह चुप नहीं बैठेगा। जरूर कोई अगली वारदात करने की सोच रहा होगा वह। अतः ड्रैकुला के हर चाल से सतर्क रहना है हमें। आप लोग बैठिए, मैं ज़रा अपने घर होकर आता हूँ। ठीक है। तूफान चल दिया अपने घर की तरफ, लेकिन अभी वह कुछ ही दूर चला था कि ओह, लगता है कोई संकट में है। अगले पल उसने बाइक की दिशा में आवाज़ मोड़ दी। बचाओ बचाओ। बचाना चाहिए उसे। वे रहे, बचाओ। अगले ही क्षण तूफान का शरीर हवा में लहराया। लेकिन जैसे ही वह बदमाशों टकराए, ओह धोखा। उफ, निकल नहीं पा रहा हूँ मैं इसकी पकड़ से। हा। तड़पड़ा उठा वो अपनी टांगें छुड़ाने के लिए, लेकिन मौका नहीं मिल पाया उसे। हा। कुछ पलों बाद एक आया। अब बारी है औरों की। उधर अभी आते हैं बड़े भाइयों। अबे जल्दी जाओ वरना यही पैंट खराब कर देगा। रहीम कमरे से निकलकर टॉयलेट की तरफ बढ़ा। अचानक चौंक पड़ा वो। खतरा। अपनी एड़ियों पर फिरकनी की तरफ घूमा हुआ, लेकिन अगले पल आश्चर्य से उछल पड़ा। उफ, पीछे भी खतरा। पीछे और आगे के खतरे के चक्कर में ऊपर के खतरे को नहीं देख पाया था रहीम। बहुत देर हो चुकी थी। उफ, जबकि उतना भी समय न लगा प्रेतों को उसे गायब होने में। जब तक उसे पता चलता, पल भर लगा उसे बेहोश होने में। बांड अंदर, जरा अपनी कार लेकर मेरे साथ पुलिस हेडक्वार्टर तक चलोगे? हाँ, क्यों नहीं, आओ। इधर बांड और राम बाहर निकले। उधर वहाँ खतरे ने अंदर प्रवेश किया और किसी को मौका मिलने से पहले, अरे, फिर कुछ समझने से पहले ही वह
लोग बेहोश हो चुके थे और फिर दूसरे ही पल ड्रैकुला ठहाके लगा उठा, सभी को अपने कदमों में देखकर। हा हा हा, सभी आ पहुँचे हैं। अब बचे हैं राम और क्रुगबांड, उन्हें भी मेरे प्रेत लेकर पहुँचते ही होंगे। उधर पुलिस हेड क्वार्टर की तरफ बढ़ते राम और क्रुगबांड अचानक चौंक पड़े। वह सामने सड़क पर क्या हो रहा है राम भाई? कुछ गड़बड़ लगती है, कार यहीं रोक लो। उफ, मुझे तो ये कोई पैशाचिक चक्कर लग रहा है। ठीक है, अपने होल्डोल को इस स्थिति से निपटने के लिए बोलो। तुरंत ही मिस्टर होल्डोल निपटे उनसे। यस मास्टर। जैसे ही दोनों अगले ही क्षण बूम बूम बड़ाम बड़ाम आ, जैसे ही दोनों पिशाच खत्म हुए। ओह, ये तो और आ रहे हैं बांड। चिंता मत करो बड़े भाई, अभी इन सबसे भी निपट लेते हैं। इधर रहीम भी प्रेतों के जाल में फंस जाता है। बांड जरा अपनी कार्य कर मेरे साथ पुलिस हेडक्वार्टर तक चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ। इधर बांड और राम बाहर निकले, उधर वहाँ खतरे ने अंदर प्रवेश किया और किसी को मौका मिलने से पहले ही ओह ओह अरे, फिर कुछ समझने से पहले ही वह लोग बेहोश हो चुके थे और फिर दूसरे ही पल ड्रैकुला ठहाके लगा उठा था, सभी को अपने कदमों में देखकर। हाँ हाँ हाँ, सभी आ पहुँचे हैं। अब बचे हैं राम और क्रुगबांड, उन्हें भी प्रेत लेकर पहुँचते ही होंगे। उधर पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ते राम और क्रुगबांड अचानक चौंक पड़े। वह सामने सड़क पर क्या हो रहा है राम भाई? कुछ गड़बड़ लगती है, कार यहीं रोक लो। तो राम और क्रुगबांड पर भी पैशाचिक शक्तियाँ हमला कर देती हैं। एक दो को तो क्रुगबांड ख़त्म कर देता है, लेकिन फिर ओह, ये तो और आ रहा है बांड। चिंता मत करो बड़े भाई, अभी इन सब से निपट लेते हैं। मिस्टर होल्डोल, पहले हमें कवर करो और इन सबको मज़ा सिखाओ। यस मास्टर। अगले पल दो काम हुए एक साथ, ढिशुम धाड़ धाड़। सुपर कार से निकले लंबे लंबे हाथ पैर ताबड़तोड़ बरस रहे थे पेड़ों पर। तड़ 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 धार धार धार, और फिर उसी समय तक बरसते रहे जब तक कि बांड ने नया आदेश न दे दिया होल्डोल को। बस भैया होल्डोल, बहुत हुआ, अब हमें हवा की सैर कराओ। ओके मास्टर। कहाँ हम जा रहे हैं बांड? किसी ऐसी जगह जहाँ हमारी जान को खतरा न हो। इधर अपनी हार को देखकर तिलमिला उठा था ड्रैकुला। मेरे प्रेत जाल को तोड़कर चले गए, लेकिन उन्हें मेरे जाल में आना ही होगा। ऐसी चाल चलूँगा अब कि सिर के बल चलकर आएंगे दोनों मुझ तक। अगले दिन तहलका मच गया पूरे भारत में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही हो रहा है मेरे भाई। ड्रैकुला ने सारे सुपर हीरोज को राजनगर चौराहे पर बांध रखा है और चेतावनी दी है कि अगर राम और क्रुगबांड वहाँ नहीं पहुँचे तो उन सबको मौत के घाट उतार देगा। तुम्हें विश्वास तो नहीं? थोड़ी देर बाद ट्रांजिस्टर पर सुन लेना, ड्रैकुला फिर घोषणा करने वाला है। ट्रांजिस्टर पर मैसेज उभरने लगा। राम, अगर तुम सुन रहे हो तो सुनो, मैं ड्रैकुला बोल रहा हूँ। अगर तुम अपने साथियों की जान बचाना चाहते हो तो 10 मिनट के अंदर राजनगर चौराहे पर पहुंच जाओ। अभी वह बोलकर चुप ही हुआ था कि उसे ड्रैकुला की एक चेतावनी मिल गई। वरना तुम्हारे सभी साथियों की हत्या कर उसका खून पी जाऊंगा मैं। आप क्या करें राम भाई? आप कुछ नहीं हो सकता बांड, हमें राजनगर चौराहे पर पहुंचना होगा फौरन। हमारे और हमारे साथियों को बचने का कोई रास्ता नहीं है।
भयंकर मुसीबत में ही फंस गए वे सब अचानक। कभी मुसीबत में फंसो तो हमें याद कर लेना भैया, तुम्हारी बहन तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य उपस्थित होगी। अगले पल मैं मुसीबत से अपना एक मददगार याद आया है बांड। ठीक तुम्हारी तरह मुझे भी अपना एक मददगार याद आ गया है। अपने मददगारों के बल पर हम ड्रैकुला से लोहा ले सकते हैं बांड। तुम ठीक करो राम भैया, अब ड्रैकुला की खैर नहीं। कौन थे राम और बांड के मददगार? राजनगर के मुख्य चौराहे पर। बस 2 मिनट बाकी है। अगर इसी बीच राम और क्रूबांड यहाँ नहीं आए तो तुम सबके शरीर के परखच्चे उड़ा डालूंगा मैं। ओफ सिर्फ 2 मिनट, ओफ सिर्फ 2 मिनट। अब हम सबकी मौत निश्चित है। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। 2 मिनट, ठीक 2 मिनट बाद, बस पूरे हुए 2 मिनट और उसी के साथ तुम्हारी ज़िंदगी का समय भी। अगले पल ड्रैकुला की आंखों से निकलकर घातक किरणें आगे बढ़ीं, लेकिन किसी के भी शरीर से टकराने से पहले ही कड़ा। और ड्रैकुला के संभलने से पहले ही उसके शरीर से आ लिपटे सैकड़ों नाग। हमारे होते हुए तू किसी का बिगाड़ नहीं सकता दुष्ट। कौन हो तुम? किसी का भी अहित करने से पहले तेरे शरीर में विषाग्नि भर दूंगा मैं। त्रिकाल देव कहते हैं मुझे, तुझे समाप्त करने के लिए कई सदियों का फैसला तय करके आया हूँ मैं। त्रिकाल देव के इस सदी में आने के बारे में विस्तार से जानने के लिए पढ़े त्रिकाल देव और काली खोपड़ी। और मैं हूँ इच्छाधारी नाग, सर्पलोक से तेरा संहार करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ मैं। सर्पराज के बारे में जानने के लिए पढ़े हाहाकारी कॉमिक्स, इच्छाधारी राम। और इन सब को लाने वाले हैं हम। मैंने इस रुद्राक्ष के बल पर बुलवाया है त्रिकाल देव को, और सर्पराज को मैंने अपनी मानसिक शक्तियों के बल पर बुलाया है, सिर्फ तेरा विनाश करने के लिए। भूल यह तुम्हारी, मेरा विनाश कोई भी शक्ति नहीं कर सकती है। किसी भी शक्ति का मेरे सामने कोई महत्व नहीं है। उफ। एक हल्के से झटके से नागों की जकड़ से आज़ाद हो गया ड्रैकुला, और अब इन सब की तरह तुम्हें भी कैद करेंगे मेरे प्रेत। ओह त्रिकाल देव संभलो, चिंता मत करो राम, हम इससे निपट लेंगे। दिव्यास्त्र के सामने अधिक देर तक नहीं टिक पाएगा ये। दूसरे ही क्षण नगाशु प्रकट, नगाशु ही प्रलय बनेगा इनके लिए। नगाशु प्रकट हो। नगाशु ने फौरन लपेट लिया कई प्रेतों को। अगले पल सरफराज भी आग उगलने लगा। इधर त्रिकाल देव के दिव्यास्त्र मौत उगल रहे थे। खच्चा खच्चा। तीनों के कहर से ये राम यमपुरी पहुंचते जा रहे थे प्रेत। ड्रैकुला चकित है यह सब देखकर। सचमुच अद्भुत शक्तियाँ हैं ये दोनों, इनसे निपटना आसान नहीं। इन्हें रोकने के लिए इन दोनों को भी कब्जे में लेना होगा। फौरन राम और क्रूबान की तरफ बढ़ा ड्रैकुला। मेरी हार की जिम्मेदारों, अब तुम्हारी मौत आ गई है। लेकिन आगे बढ़ते ड्रैकुला का कदम अचानक रुक गया। आंखें आतंक से फटी की फटी रह गई इस दृश्य को देखकर। ओह, राम का खून पीना इतना आसान नहीं है ड्रैकुला, क्योंकि अब राम इच्छाधारी राम नहीं है, बल्कि इच्छाधारी नागिन की शक्तियों को लेकर बन चुका है इच्छाधारी राम। अब राम तेरी चटनी बनाकर ही छोड़ेगा। अभी आश्चर्य के सागर में गोते लगा ही रहा था ड्रैकुला की नाग बने राम का शरीर हवा में लहराया और जा लिपटा ड्रैकुला के गले से। अब तेरी मौत बन जाऊंगा मैं ड्रैकुला। कसाव बढ़ने लगा राम का और दम घुटने लगा ड्रैकुला का। उफ, सांसें घुट रही है मेरी, दम निकल जाएगा मेरा अगर जल्दी ही मणि का प्रयोग नहीं किया तो। अगले पल उसने मणि का तेज प्रहार राम के शरीर पर कर दिया। इसी बार से तड़प उठा राम, और ठीक उसी पल सड़ाक। अगले पल ड्रैकुला की चेतावनी से पूरा वातावरण गूंज था। रुक जाओ, तुम्हें से किसी ने भी मेरे प्रेतों पर वार किया तो सबको मार डालूंगा। ओह उफ। जड़वत होकर रह गए कुर्बान, सरफराज और त्रिकाल देव। तीनों मेरी तरफ बढ़ो, वरना अपने साथियों की मौत की जिम्मेदार तुम खुद होगे। विवश हो सरफराज ने नगाशु को वापस बुला लिया। हा 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 हा।
अपने साथियों के प्राणों के लिए तुम सबको भी मेरा कैदी बनना पड़ रहा है। बेबस और मजबूर हो गए थे त्रिकालदेव और ड्रैकुला भी ड्रैकुला का बात मान लेने के लिए। मगर साथ ही त्रिकालदेव सोच रहा था, अगर हम भी कैदी बन गए इसके कैदी, तो हमें भी सबके साथ ख़त्म कर डालेगा। सबके प्राण बचाने के लिए मुझे किसी तरह मणि को इससे अलग करना होगा, लेकिन इसके लिए मुझे ठीक उसके नज़दीक तक पहुंचने का सब्र करना होगा। अगले पल दिव्यास्त्र पर पकड़ मजबूत हो गई थी उसकी। हा 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 हा। और जैसे ही वो ड्रैकुला के नज़दीक पहुंचा, खच्चा आ धप, मलिक ड्रैकुला से जुदा होते ही सारे के सारे आज़ाद हो गए। अगले पल मौत तेज़ी से ड्रैकुला की ओर बढ़ी। मरने के लिए तैयार हो जा ड्रैकुला। नहीं, यह नहीं हो सकता है। ड्रैकुला को कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। गड़ गड़। और किसी के कुछ समझने से पहले ही पृथ्वी के गर्भ में समाता चला गया वो। उसके धरती में समाते ही यह दृश्य देख सब हतप्रभ रह गए। उफ, बड़ी भयंकर चाल चल गया दुष्ट। वाकई पाताल में समाकर जान बचा ली उसने अपनी। खैर, जो भी हुआ ठीक हुआ। फिलहाल तो तुम लोगों को ड्रैकुला से मुक्ति मिली। मुझे लगता है हमें ड्रैकुला से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। न जाने कितनी बार कमबख्त मरकर जीवित हो चुका है। चिंता मत करो मित्र, अब वह दोबारा हमारे सामने आएगा तो जीवित नहीं बचेगा। वैसे अच्छा ही किया साले ने भागकर, वरना हौलात में डालकर सड़ा दिया होता मैंने उसे। हौलदार बहादुर की बात सुनकर सभी ठहाका लागू थे। हा 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 हा। फिर हमारा काम ख़त्म हुआ दोस्तों। अब हमें अपने लोग को वापस जाना होगा। हम आप लोगों के आभारी हैं। अगर आप लोग न होते तो ड्रैकुला ने हमें ख़त्म कर दिया होता। इसमें आभारी होने की कोई बात नहीं है मित्र। मानवता के पुजारियों को बचाने के लिए अगर त्रिकालदेव के प्राण भी चले जाते तो दुख नहीं होता। अब हमें आज्ञा दीजिए, और मुझे भी। फिर जेम्बो, इच्छाधारी, नाग और नागिन और त्रिकालदेव अपने अपने लोग वापस चल दिए। ड्रैकुला के साथ साथ महाशक्तियों की इस अद्भुत संगम को हम कभी नहीं भुला सकेंगे। समाप्त। गाइज़, आपको कॉमिक्स कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन भाइयों बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कमेंट शेयर कर दे। इसी तरह से आपका मनोरंजन करता रहूँगा और एक से एक स्टोरी आपके लिए लाऊंगा। बेहतरीन, रहस्यमय, हाहाकारी, रोमांचक, विस्मयकारी, विस्फोटक कॉमिक्स जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ऐसी कॉमिक्स लाऊंगा, ऐसी स्टोरी लाऊंगा और ऐसी कहानियों को लाऊंगा आपके सामने जो आपका भरपूर मनोरंजन करेंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी कॉमिक्स में, अगले व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। कोरोना के टीके ज़रूर लगवाएं, कोरोना वैक्सीन के टीके डोज ज़रूर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।